का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी का नाम है नेपल्स फेडरिको 2। यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग आप लोगों को शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का जो बैचलर्स है वो 3 इयर्स का होता है, मास्टर्स 2 इयर्स का, डबल डिग्री प्रोग्राम्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड सिंगल साइकिल मास्टर प्रोग्राम्स भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बैचलर्स में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सिंपल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपके मार्क्स जो है वो 60% से ऊपर हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है कि 80 to 90% भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। अब जैसे आप लोगों के सामने ये वाला बैचलर प्रोग्राम है, ओपन करके दिखा देती हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है बायोलॉजी फॉर वन हेल्थ। बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं इटली में जो कि बायो से रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत कम ऑफर करती हैं। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस के अलावा किसी भी बायोलॉजी के कोर्स में बैचलर्स करना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट में बैचलर्स करना चाहते हैं बायो रिलेटेड में, तो वो इस यूनिवर्सिटी को लाजमी टारगेट करें। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बैचलर्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बायोलॉजी फॉर वन हेल्थ शो हो रहा है, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब जिन प्रोग्राम्स के आगे IT एंड ENG लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इटालियन में भी ऑफर हो रहा है और इंग्लिश में भी है। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हाफ उनका जो कोर्स होता है वो इटालियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और हाफ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इस तरीके से नहीं है। ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में सेम कोर्स जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में इस कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसका एडमिशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्स हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए, लेकिन आप लोग चेक कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर फुल स्क्रॉल करना है तो एडमिशन एंड प्री रिक्वायर्ड्स लिखा होगा। अब यहाँ पर जो आप लोगों के सामने ये लिंक शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला प्रोग्राम जो है वो ओपन है। आप लोग इसमें अभी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इनके पेज पे चले जाएंगे। वहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली एक चीज मेंशन की हुई है कि अगर आप लोग इसकी डेडलाइंस या कोई भी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस लिंक पर क्लिक करना है। आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो लिंक दिया हुआ है हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। आप लोगों के सामने इस तरीके का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग नॉन EU स्टूडेंट हैं तो हम लोग नॉन EU की जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको चेकआउट करेंगे। नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 30 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पासपोर्ट, अपना CV, आपके जो हाई स्कूल की डिग्री होती है, ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आपके पास आइल्स है तो ठीक है, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको हम MOI भी बोलते हैं। उसके बाद आप लोग 2 प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स भी अपलोड करेंगे अप्लाई करते हुए। इन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत है जब आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट्स में इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर प्री इनरोलमेंट करनी है और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़े। हर सब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्राइटेरिया डिफरेंट है। कुछ में आपको डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट भी करनी पड़ सकती है यूनिवर्सिटी पे, और कुछ के यहाँ पर आपको फॉर्म्स मिलेंगे आप लोगों को, वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है। सही तरीके से अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम पे शो हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जिन्होंने इसमें अप्लाई करना है वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आगे मास्टर्स प्रोग्राम पे आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे हैं कि मास्टर्स की बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स यहाँ पर इंग्लिश में ऑफर हैं। इतने ज्यादा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए इतने ज्यादा प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं। आप लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल साइंसेज, फूड साइंस, बिजनेस रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अब वही क्राइटेरिया कि आप लोगों ने सबसे पहले ओपन करना है और ऊपर चेक करना है। अब जैसे यहाँ पर ये शो हो रहा है एडमिशन, इसका मतलब कि ये प्रोग्राम अभी ओपन है, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन कोर्सेज का लिंक नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी तक वो ओपन नहीं हुए। जिनका लिंक दिया हुआ है वो, इसका मतलब है कि वो ओपन है, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर कोर्स का अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है। आप लोगों ने ओपन करके चेकआउट लाजमी करना है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों की असेसमेंट होगी। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो जो इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने हैं। बैचलर्स के लिए आपको ये पासपोर्ट, बैचलर्स की डिग्री, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं, रिज्यूम, CV। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम में आप लोगों ने
ने क्या करना है, इनके जो कोऑर्डिनेटर है आप लोगों ने उनको ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सेंड करने हैं। इस तरह से वो आपको लिंक भेजेंगे इंटरव्यू का और या फिर एडमिशन लेटर का, तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो होगा। अब हर कोर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो हम एक और कोर्स को ओपन करके यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद हम ये वाला एक प्रोग्राम कंप्यूटर्स का ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डेटा साइंस को कर दिया है क्लिक, हमारे सामने इसका जो प्रोग्राम है वो ओपन हो गया। अब सेम हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे हम चेक करेंगे कि इसमें हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो अब आप लोगों को शो हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी लिंक, किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। इसका मतलब अभी तक ये प्रोग्राम ओपन नहीं हुआ है। प्लेसेस एंड लिंक्स पे जाएंगे, क्या पता हमें यहाँ पर कोई चीज मिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने हर एक चीज को खोल के देखना है। उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी यहाँ पर आप लोग इस डिग्री प्रोग्राम को यहाँ पर कॉपी करेंगे और जाकर गूगल पर आप लोग इसको पेस्ट करेंगे जिस प्रोग्राम के आप लोगों को लिंक नहीं शो हो रहे। तो हमने यहाँ पर पेस्ट किया है, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आप लोगों का जो डेटा साइंस प्रोग्राम है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि 22 सितंबर 2025 की जो अपडेट्स है वो अभी तक यहाँ पर है। लाइक 2026 के लिए अभी ये प्रोग्राम ओपन नहीं हुआ है, तो इसमें अभी तक हम अप्लाई नहीं कर सकते। मे बी ये वीडियो जब आप लोगों को देखें तो उस टाइम तक ये प्रोग्राम ओपन हो चुका हो, तो आप लोगों ने हर प्रोग्राम को ओपन करके चेक करना है कि किसी भी प्रोग्राम की अगर डेट्स ओपन हो गई हैं तो आप लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम ये एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। यहाँ पर भी ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, 2 इयर्स का है। अगर आप लोगों ने बैचलर्स किया फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में या इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी भी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। आप लोग उसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये मेंशन है कि अगर आपने इस कोर्स में अप्लाई करना है तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और या स्टैट्स में होना चाहिए, जो कि जरूरी है। अब यहाँ पे नीचे फॉलोइंग लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि LMEF एडमिशन एंड स्कॉलरशिप, यहाँ पर इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी 3 इयर्स जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो इन्होंने बैकग्राउंड बताया है वो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में होना चाहिए और जो इनकी क्रेडिट आवर्स है वो यहाँ आप नीचे से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग उसको फिल करेंगे, देन आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। आपको फिर वहां से ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मे बी वो इंटरव्यू के लिए हो या आपको डायरेक्ट एडमिशन लेटर आ जाए। अब यहाँ पर हम इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल आउट करना है। इस प्रोग्राम के लिए जो भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लोगों ने यहाँ अपलोड करनी है। हर एक चीज को आप लोगों ने ध्यान से अपलोड करना है, अपनी CV और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी एप्लीकेशन को मोटिवेशन लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। आप लोग डिफरेंट सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है वहां पर क्लिक करके पहले चेक कर लेनी है रिक्वायरमेंट्स, उसका एप्लीकेशन का क्या क्राइटेरिया है और देन आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम लोग एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट खोला है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ईमेल देनी है, ये भी फॉर्म की तरह है, आप लोगों ने फिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना सर नेम आप लोग मेंशन करेंगे, अपना कंट्री मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, सिटी एंड नेशन ऑफ बर्थ, जहां पर जो आपकी नेशनैलिटी है वो आप लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम पासपोर्ट नंबर अपना लिखेंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, और देन हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है जहां से आप लोगों को डिग्री मिली है। नीचे वाले सेक्शन में आप लोगों ने अपना जो BS की डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर लिखना है। लाइक अगर हमारी BS केमिस्ट्री में है तो हम वो यहाँ पर नीचे लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि हैव यू गॉट द BS टाइटल, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट लिखनी है, जिस डेट को आपको अपनी BS की डिग्री मिली थी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी CGPA मेंशन करनी है। अब यहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आप लोगों के पास आइल्स है, अगर जिनके पास आइल्स है तो वो आइल्स पे करेंगे, जिनके पास कोई और अगर सर्टिफिकेट है तो वो कर देंगे, नहीं तो हम यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट पे कर देंगे। अगर आप लोगों के पास MOI या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, देन आप लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले ऑप्शन में आप लोगों ने सिंपली यस कर देना है। उसके बाद नीचे उन्होंने पूछा हुआ है रिकमेंडेशन लेटर्स के बारे में, जो कि आप लोगों ने अपने प्रोफेसर से लिए हैं। तो मैक्सिमम आप लोगों के पास
2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर 2 पे करेंगे क्लिक, देन आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट स्टेप आप लोगों के पास आ गया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करना है। अब आप लोगों ने अपलोड किस तरीके से करने हैं, आप लोगों ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ही पीडीएफ फॉर्म में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक ही आप लोगों ने पीडीएफ बनाना है और उसको यहाँ पर नीचे फाइल अपलोड के ऑप्शन पे अपलोड कर देना है। लाइक आप लोगों की जो सीवी है, आप लोगों की बैचलर्स की डिग्री, आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा जो आप लोगों के पासपोर्ट है आपने कैम स्कैनर से स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप लोगों की इंग्लिश सर्टिफिकेट है, मोटिवेशन लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है जो आपके प्रोफेसर्स ने आपको दिया होगा, 2 रिकमेंडेशन लेटर। नीचे वाले ऑप्शन में आप लोगों को शो हो रहा है स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर द इंटरव्यू यूजिंग द अटैच टेम्पलेट। अब यहाँ पर आप लोग सी एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, एक टेम्पलेट शो होगा। अब वहां पर आप लोगों ने उसको एडिट करना है। एक आप लोगों ने लाइक जैसे हम एक पावर पॉइंट पे या कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं और अपने यूनिवर्सिटी में या क्लास में प्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने उसको सिंपली फिल करना है। जैसे कि ये केमिस्ट्री प्रोग्राम है, अब केमिस्ट्री प्रोग्राम से रिलेटेड आप लोगों ने वहां पर बताना है कि आप लोगों की जो कोई भी थीसिस है या कोई भी आप लोगों ने इंटर्नशिप वर्क किया हुआ, किसी ने नहीं किया हुआ, तो आप अपना कोई भी लास्ट ईयर प्रोजेक्ट का कोई टॉपिक उठा सकते हैं और आप लोगों ने वहां पर स्ट्रॉन्ग सा एक प्रेजेंटेशन बनानी है। जो इंटरव्यू में आपको लिंक आएगा उसके बारे में आप लोगों ने इंटरव्यू में प्रेजेंट करना होगा और देन आप लोगों की सिलेक्शन होगी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने वहां पर लिखनी होंगी, जैसे कंक्लूजन हो गया, आपका टॉपिक क्या था, टाइटल क्या था, रिजल्ट्स क्या निकले थे। इस तरह से आप लोग पीडीएफ फॉर्म में वहां पर एडिट करके यहाँ पर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे फाइल को और देन सारी फाइल्स को एक ही पीडीएफ बनाकर आप लोगों ने नीचे यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को लिंक आएगा, आप लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करना है। तो वो एक इंटरव्यू लिंक होगा, आपको डेट टाइम हर चीज मेंशन होगी वहां पर। आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपकी जो आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन अपलोड की होगी उसके जो इंटरव्यू है उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेंगे, या आपको ये भी कह सकते हैं कि आप इसको प्रेजेंट करें। जो आपने इसमें इंफॉर्मेशन पुट किया, जो भी टॉपिक होगा, आप लोगों को वो 5 से 6 मिनट का इंटरव्यू होगा, आप लोगों को वो प्रेजेंट करना होगा। देन 2 से 3 दिन में आप लोगों को रिस्पॉन्स आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में। ये एक सिंपल तरीका है, आप लोग इस सब्जेक्ट में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। किसी सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से भी हो सकता है कि डायरेक्ट आप लोगों ने प्री इनरोलमेंट करनी हो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर, तो आप लोग डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। मैं फिर बता रही हूँ कि इसका एक्सेप्टेंस रेशो बहुत ही अच्छा है, हाईली एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी है। इसकी सीजीपीए रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। अगर आपकी सीजीपीए 2.2 है तो आप लोग 2.2 सीजीपीए से ऊपर जिनकी भी सीजीपीए है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका स्टडी गैप भी है तो ये यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगी आपको, क्योंकि इनका एक्सेप्टेंस काफी अच्छा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।